हे एवरीवन, दिस इज पीयूष चने सुजाता बसवर। मार्केट में ना आजकल ना कोई अच्छी एड्स बनाता ही नहीं है। वो एक घिसा पिटा एक दूसरे का कॉपी करके एड्स बना रहे हैं, या तो फिर चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं और उसके हिसाब से एड्स क्रिएट कर रहे हैं। एड्स जो बनने की ना, वो पहले की एड्स बहुत सही रहने की। इसके लेट मी गिव एन एग्जांपल। हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद बराबर समझे निर्मा, वो हो गई टाटा स्काई की, हो गई कोई ऐसी एक बाइक है जिसमें उन्होंने एक सुना रहेगा, उली बाबा, लाइक एक एक ऐसा कैच फ्रेज था। उसके साथ में कैडबरी की हो गई और टाटा स्काई की, जैसे हमने रिपीट किया। सबसे बेस्ट थी जो आज तक, जो वोडाफोन की जुजू वाली एड, जो एक कैरेक्टर्स जैसे थे वैसे डिफरेंट डिफरेंट। तो वो सब जो एड्स थी ना, उस वाले एड्स के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस थे, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस थे, और उन इमोशंस को ट्रिगर करने वाले सेंसेस थे। ठीक है। अभी सो आई थॉट, why don't I take a big step and provide you guys some strategies। ठीक है। लेट इट कॉल एज अ बिग बैंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। सो लेट्स वर्क इट आउट कि हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, कि जिससे हम लोग एआई जो चल रहा है उसको हम लोग बीट कर सकते हैं। मतलब वी कैन से कुछ ऐसी चीज जो एआई भी सोच नहीं सकता, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हम लोग बना सकते हैं क्या। लेट्स सी वर्क आउट। ठीक है। सो लेट मी टेक यू हियर ऑन टू माई स्क्रीन। कम हियर, लेट्स गो। So basically ना, when I was learning digital marketing, तब हमें ना एक टास्क दिया गया था। ठीक है, यू कैन सी दी डेट। तब हमें एक टास्क दिया गया था कि एक पीपीटी जैसे क्रिएट करो। तो वो टाइम पे ना मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट का नाम था 96 कोडी स्ट्रेटेजी, लाइक 96 कोडी मराठा मैट्रिमोनी वेबसाइट। ठीक है। तो हमको उसमें ना टास्क दिया गया था कि लाइक यू गाइस हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन, कि तुम लोग एक मार्केटिंग का प्लान बना। सो इफ आई ओपन दिस, यू कैन सी, वेट वन सेकेंड। तो हमें ऐसे टास्क दिया था कि उस टास्क में हमें बताना था कि लाइक हम लोग मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो टाइम पे ना मैंने अभी पीपीटी जो है या फिर ऐसा प्रेजेंटेशन जो है, इतना कुछ खास वगैरह नहीं था। लेकिन मेरे को वो टाइम पे भी मुझे पहले से था कुछ ऐसी आइडिया होनी चाहिए जो मार्केट में कोई भी सोच नहीं सकता वैसा। तो मैंने ऐसा कुछ एक प्लान बनाया था। तो फिर वही चीज को हम लोग ना एक बिगर स्केल पे लेके जाते हैं, थोड़ा सा एक लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं। यहाँ पे ऐसा बताया था कि यहाँ पे एड होगी तो कैसा होगा, अगर ये एड वर्क नहीं की तो क्या होगा। तो इसी चीज को ना हम लोग थोड़ा, ये तो पूरा अनप्रोफेशनल वाला ये चीज थी जिसमें कुछ भी सिर्फ एक हवा में बातें हो रही थी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में ना हम लोग एक्चुअल में हवा में ही बातें करते हैं, पर उस चीज को हम लोग ना थोड़ा सा नंबर्स प्रोवाइड करना पड़ता है। उस चीज को हमें थोड़ा सा मैट्रिक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो चीजें कैसे वर्कआउट करते हैं, फिर वो चीजें एक्चुअल में जो हमारा फेल होने का चांसेस है वो कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइक आपके लिए मैं ना एक बिग बैंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करूं। तो लेट्स गो। ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग फॉर्म हो सकता है, ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी को ब्रेक डाउन करते हैं। बिजनेस का नेम है 96 कोई मराठा मैट्रिमोनी। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। वेबसाइट को चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में है या नहीं है। या है 96 कोई, जिसपे मैं पहला काम कर चुका हूँ एज जब मैं सीख रहा था अभी। तो ये वेबसाइट है। ठीक है। तो हमारा अभी काम क्या रहेगा। ठीक है, लेट्स टेक इट। ये हम लोग ना 96 करोड़ मराठी 96 कोई मराठा मैरिज, ये जो वेबसाइट है, इस चीज को क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसका हमारा टारगेट ऑडियंस कौन रहेगा। इसका अनमैरिड मेल जो 18 से 50 के बीच में रहने वाले हैं। टारगेटेड लोकेशन क्या रहने वाला है, महाराष्ट्र रहने वाला है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि टू गेट मोर रजिस्ट्रेशन ऑन दी वेबसाइट, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या यहाँ पे रजिस्टर करने चाहिए। फ्री में रजिस्ट्रेशन है, लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो उस चीज का वो प्लान बना रहा है। अभी जो मेरा प्लान रहेगा वो कैसे वर्क करता है। तो लेट्स क्राफ्ट अ बिग बैंग स्ट्रेटेजी दैट फ्यूजेस द रिच ट्रेडिशन ऑफ मराठी कल्चर विद savvy डिजिटल एग्जीक्यूशन, ऑल ऑन अ लीन बजट। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो हम लोग कैंपेन को हमेशा याद रखना कि जब भी आप कुछ कैंपेन क्रिएट करते हो, उस कैंपेन को जब भी नेम दोगे तो वो ज्यादा बेटर वर्क करे। तो लेट्स कॉल इट एज अ राजा का शोध, अ रॉयल कॉल फॉर लव। ठीक है, थोड़ा सा चीजी है बट ट्राई आउट करते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। ठीक है। सो कंसेप्ट में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करता हूँ। ये चीज क्या रहेगी कि एग्जांपल कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा खासा कैंपेन रन करने वाले हैं, जिस कैंपेन का नाम है राजा ची शोध। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि हम लोग की जो महाराष्ट्र के जो मेन मेन स्पॉट्स है, उस स्पॉट्स पे जैसे कि मैं बोलूंगा दादर फ्रॉम मुंबई, गंगापुर फ्रॉम नासिक और स्वारगेट फ्रॉम पुणे। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वाले मेन मेन स्पॉट्स पे हम लोग ने किया, वहां पे
लेट्स कॉल इट, कि हम लोग वहां पे बोलते हैं ना कि जो हमारा क्रू रहेगा, ठीक है, वहां पे हर एक स्पॉट पे, जैसे अभी सिर्फ मैंने 3 ही प्लेसेस के मैंने नाम लिए, वैसे और भी बहुत ज्यादा प्लेसेस है। तो उसमें भी मैं क्या करूंगा कि हर एक प्लेस पे सेम टाइम पे वहां पे 3 हॉर्स राइडर वहां पे आ रहे हैं, अच्छा खासा एक रॉयल गेटअप लेकर, मतलब जो राजा के जो साथ में रहने वाले जो लोग रहते हैं वैसे लोग आ रहे हैं, वो पूरे एरिया में आ रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे सब लोग का अटेंशन, वो क्राउडेड एरिया में सबका अटेंशन ग्रैब हो जाएगा, और जैसा अटेंशन ग्रैब हो जाएगा तो वहां पे एक जो हॉर्स राइडर है वो एक स्क्रोल निकालेगा, एक रॉयल स्क्रोल निकालेगा, वो चीज को पढ़ेगा कि आज ऐसा ऐसा है, यहाँ पे हम एक राजा को ढूंढ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, अटेंशन ग्रैब हो रहा है। फिर इसी वाले चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले चीज को फिर जो भी ऑडियंस है उनको वहां पे हर एक को स्क्रोल या पैम्पलेट या पोस्टर प्रोवाइड किया जाए, एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को हम लोग और भी एक अच्छे के हिसाब से ब्रेक डाउन करने वाले हैं, मजा आने वाला है, ठीक है। सो फिर यूजर जो है उनको सबको पोस्टर स्कैनर वगैरह दे, यूजर क्यूरियोसिटी हो जाएगी ये चीज क्या है, तो वो स्कैन करके लैंडिंग पेज पे आएगा, जो इंटरेस्ट है उस चीज पे अपना लैंडिंग पेज पे वी कैन से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसी वाले यूजर को वेबसाइट को सीआरएम से कनेक्ट करेंगे, और जो भी यूजर डेटा वगैरह है या जो भी चीज को हैंडल करना है वो सीआरएम से हमारे जो सेल्स टीम रहेगी या जो मार्केटिंग फर्दर टीम रहेगी उस चीज को हैंडल आउट करेंगे। तो इससे हम लोग क्या करें, हम लोग ना एक इमोशनली कॉल टू एक्शन क्रिएट कर रहे हैं एक मैट्रिमोनियल मैच फाइंड करने के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो ये जो प्लान है, जैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि हम लोग क्या चीज कैसे करने वाले हैं, तो इस वाली चीज को हम लोग थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो मेरा प्लान रहेगा ये 4 फेजेस में रहेगा, जैसे फेज 1, फिर मेरा फेज 2, देन मेरा फेज 3, देन फेज 4। तो ये 4 फेजेस में रहने वाला है। सो लेट्स सी कि फेज 1 हमारा क्या बोलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि काइंड ऑफ जो हमारा फेज 1 रहेगा वो टीजर और प्री एक्टिवेशन के लिए, जो हमारा मेन क्राउड प्लेस में जाके हॉर्स राइडर वो रहेगा, तो उसके पहले क्या चीज करनी चाहिए, हमें वो चीज देखते हैं। जैसे कि टीजर एंड प्री एक्टिवेशन, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल प्लस डिजिटल मार्केटिंग कंबाइन एक कैंपेन रन करने वाले हैं। सो पहला चीज लेट्स अंडरस्टैंड कि जो जो मेन मेन प्लेसेस रहेगी मेरे, जो जिस वाले प्लेस में मैं अपना एक्ट, एक कल्चरल एक्ट जैसा करने वाला हो और एक कैंपेन करने वाला हो ट्रेडिशनल वाला, उसके पहले मैं क्या करूंगा कि उस वाले प्लेसेस में मैं फ्लायर्स या पोस्टर जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फिर जो भी पोस्टर्स या फ्लायर्स रहेंगे वो मराठी फ्लैग से इंस्पायर रहेंगे, और यू कैन से जो भगवा कलर रहता है उस चीज को जो हम लोग यूज करेंगे, सो दैट उससे क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा और इन्फ्लुएंसेस क्रिएट होता है। यस, कलर मैटर्स, जो आप म्यूजिक यूज करते हो वो भी बहुत सारी चीजें मैटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टारगेटेड ऑडियंस है वो स्पेशली कौन है, जो मराठी महाराष्ट्र से, वो हमारे लिए टारगेटेड ऑडियंस है फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन, ठीक है। फिर जो लोकल रेडियोस रहेंगे उनसे हम लोग एक शॉर्ट अनाउंसमेंट करवाएंगे कि रॉयल कॉल फॉर लव, और ये सब जो भी हमारे कैंपेन्स हो रहे हैं वो सब चीजें एक मराठी में रहेगी, क्योंकि वो जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो प्रॉपरली वो चीजें हिट करेगी इसलिए। बट जैसे कि अभी ये वीडियो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मास में पब्लिक है जो ये वीडियो देखने वाली है उनको समझ में आने के लिए ये चीज इंग्लिश में यहाँ पे मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया, और जो भी चीज बात कर रहा हूँ मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स वर्क इट आउट। उसके साथ फिर मैं क्या करूंगा कि जो मेरा गूगल एड्स एंड मेटा एड्स का मैं इस्तेमाल करूंगा, वहां पे मैं एज अ टीजर एक प्रोवाइड करूंगा कि रॉयल कुछ चीज होने वाली है, आप कमिंग सून, ऐसा वैसा, जिससे क्या होता है कि यूजर के दिमाग में एक हाइप क्रिएट होता है, यानी क्या आने वाला है, क्या हो रहा है, ऐसा क्या चीज होने वाली है, कोई मूवी आ रहा है क्या, कोई सीरीज आ रहा है, कोई फिल्म स्टार आ रहा है क्या हमारे एरिया में। तो वो चीज क्रिएट करने के लिए हम लोग गूगल एड्स एंड मेटा एड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ में ऑर्गेनिक वे में हम लोग अगर जा रहे हैं तो जो भी हमारे बिजनेस को रिलेटेड, जैसे कि ये मराठी मेट्रोमनी है, उसके रिलेटेड जितने भी हम लोग ब्लॉग्स या आर्टिकल्स लिख सकते हैं टू क्रिएट दी हाइप और टू क्रिएट दी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस, तो हम लोग उस चीज के लिए गूगल ब्लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में कि जो इन्फ्लुएंसर्स रहेंगे, जो वहां के जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स, मतलब जो जो पूरे महाराष्ट्र के जो मेन मेन प्लेसेस में जहां पे हम लोग ये हमारा पूरा एक कैंपेन रन करने वाला है, उसके लिए वहां के जो इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स सेंड करेंगे और उनको वहां पे उस बॉक्स में एक स्क्रोल दिया जाएगा, तो उनको बोला जाएगा कि अब इस चीज का एक वीडियो बना के, टीजर बना के अपने यहाँ पे लाइक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा, हम लोग को थोड़ा सा और एंगेजमेंट मिलेगा, जिससे और ज्यादा ऑथोरिटी मिलेगी। तो ये चीज कैसा है कि ये चीज हमारा एक टीजर एंड प्री एक्टिवेशन वाला ये सेशन है। सो लेट्स गो फॉर दी सेकंड वाला पार्ट, ये चीज हमारी हो जाएगी, तो फिर वी विल गो फॉर दी सेकंड पार्ट। जैसे ये चीज हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर गो फॉर दी सेकंड पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे,
क्योंकि सेकंड पार्ट का हमारा नाम क्या है, द रॉयल एक्टिवेशन ऑन ग्राउंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था। तो लोग क्या करेंगे, जो भी सिटी के है, जैसे कि मैं बोला ना कि मेन में जो सिटीज के मेन मेन स्पॉट है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दादर इन मुंबई, स्वारगेट इन पुणे, शिवाजी नगर इन नागपुर, गंगापुर रोड इन नाशिक, यहाँ पे हम लोग एक रॉयल स्टेज जैसा, स्टेज वगैरह क्रिएट नहीं करेगा, ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए रॉयल कुछ तो चीज करने के लिए हम लोग उसके पीक आवर्स में, मार्केट टाइम्स में, नियर टेम्पल्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स हम लोग क्या करेंगे कि वहां पे हमारे हॉर्स राइडर्स वहां पे आ रहे हैं, वो वहां पे इतना एकदम रॉयल एंट्री वहां पे ले रहे हैं, और फिर वहां पे सडनली रुक जाते, सो जैसे ही लोगों का अटेंशन ग्रैब हो जाता है, वो क्या करेंगे वहां उसमें से एक जगह रुक के वो जो हमारा रॉयल स्क्रोल है उसको क्या करेगा, उसको ओपन करेगा, उस चीज को वो रीड करना स्टार्ट करेगा, इन्वोकिंग द थीम्स ऑफ डेस्टिनी, फैमिली ऑनर एंड टाइमलेस लव, ये सब चीजों के बारे में वो बात करना चालू कर देगा। जैसे ही यूजर का एंगेजमेंट हो रहा है, हम लोग अगर जो आसपास में जो भी ऑडियंस कलेक्ट हुआ है उन सबको हम लोग एक रॉयल स्क्रोल या पोस्टर या बैनर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और जैसे पैम्पलेट प्रोवाइड करेंगे जिसमें एक क्यूआर कोड रहेगा। अगर दे आर द इंटरेस्टेड, दे विल स्कैन द क्यूआर कोड एंड they will go directly to the landing page. If they are not the interested audience, or let's say targeted audience, they will pass on this particular scroll to the person who is needed, or we can say who is our target audience, ठीक है। तो वो चीज उससे ये चीज बेटर हो जाएगी। और वहां पे हम लोग वही टाइम पे जब ये एक्ट चल रहा है या ये कैंपेन चल रहा है, हम लोग वही लोकल जो इन्फ्लुएंसर्स हम लोग ने प्री टीजर्स में टीजर्स के टाइम पे हायर किए थे, तो उन्हीं इन्फ्लुएंसर को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आप वहां पे जाके अपने पेज से आप वहां पे जाके लाइव उस चीज को पूरा शूट कर सकते हो। वो एक ही टाइम पे सब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है वो पूरे महाराष्ट्र भर के, वो सब चीज वहां के अपने अपने एरिया का, लोकलिटी का जो हम लोग कैंपेन रन कर रहे थे और उस वाले मेन मेन स्पॉट का, उन सब उस चीज को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, जो बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो रहा है। और उनको हम लोग बोल सकते हैं कि यू कैन यूज द कीवर्ड इन योर पर्टिकुलर राजाची शो, ठीक है, दिस इज आवर कैंपेन नेम आल्सो, ठीक है। सो वी कैन गो द स्ट्रीट इंटरैक्शन ट्रेडिशनल फीचर, जैसा हमारा या तो फिर ये जैसे मैं बोला ना कि लाइक हम लोग जो नासिक ढोल हो गया, या वीकेंड से जो ट्रेडिशनल जो चीज रहता है रॉयल वाला जो म्यूजिक रहता है, क्योंकि ये चीज अभी मैं म्यूजिक यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करने में बोल रहा हूँ क्योंकि होता है ना यार कि कुछ कुछ म्यूजिक से हम लोग को हमारा जो पास्ट मेमोरीज रहता है वो याद आने लग जाता है। जैसे कुछ स्कूल का गाना हुआ, जिसे हम लोग स्कूल के नॉस्टैल्जिया फील कराया, कुछ ऐसे सॉन्ग्स या जिससे हम लोग कभी किसी से मिले थे तो वो टाइम पे वो गाना हमको हिट करता है। सो लाइक दैट कि वो मेमोरी को रिकॉल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा एक म्यूजिक वहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फोक म्यूजिक हम ले सकते हैं, या नासिक ढोल या पुणे ढोल, या यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सो उससे क्या हो जाता है कि यूजर को वो चीजें और ज्यादा हिट करते हैं, यूजर के जो सेंसेस रहता है, सेंसरी एक्सपीरियंस मिल जाता है, और डेपनिंग इमोशनल टाइज टू द कल्चर प्राइड, यूजर को और एकदम बहुत ज्यादा सुप्रीम फील होता है। फिर ये हो गया हमारा फेज 2। फिर हम लोग जाते हैं अभी फेज 3, मतलब ये सब चीज होने के बाद में जो भी यूजर वो चीजें स्कैन करके आएगा वो हमारे लैंडिंग पेज पे आएगा। अभी एक बात हमेशा याद रखना कि अभी मैंने यूजर को तो एंगेज कर लिया, यूजर को तो मैं लैंडिंग पेज पे लेके आ गया, अगर मेरा लैंडिंग पेज एकदम प्रॉपरली नहीं रहेगा तो यूजर मेरा वहां से क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। दैट्स द रीजन आई हैव टू क्रिएट एन एलिगेट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज इन मराठी दैट कैरीज फॉरवर्ड द कैंपेन्स रॉयल टोन। तो फिर वहां पे इन्वाइटिंग विजिटर विद अ मैसेज लाइक रॉयल कॉल हैज बीन साउंडेड, विल यू आंसर, ये सब चीजें इसमें उसमें उसका स्ट्रक्चर है, वैसे मेरे लैंडिंग पेज का मेरे कलर फॉन्ट क्या मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं कितना इमेजेस यूज कर रहा हूँ, उसमें जो मैं कंटेंट है उस चीज को मैं कैसे वर्क इट आउट कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर वो टाइम पे जो मेरा लैंडिंग पेज है वहां पे एसईओ एक्चुअली में मैटर नहीं करता इतना, मेरा डायरेक्टली जो यूजर आ रहा है उसको डायरेक्टली कन्वर्टेबल के हिसाब से रहना चाहिए। तो जो भी यूजर मेरा रजिस्टर कर रहा है तो उस चीज को मैं क्या करूंगा, मेरे लैंडिंग पेज को मैं जो एक सीआरएम सॉफ्टवेयर रहेगा उसके साथ इंटीग्रेट करके रखूंगा, जैसे कि आई कैन से हबस्पॉट का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो जिससे जो रियल टाइम रजिस्ट्रेशन कैप्चर से वो इमीडिएटली फॉलो अप किसको जाएगी, मेरे सेल्स टीम को जाएगी। इतना क्लियर है? यस। We can do one thing also, social media search, ठीक है, encourage event donors to go live from their phones on Facebook and Instagram। ये तो चीज हमने जैसे बताया था कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स उनको बोल सकते हैं कि आप वहां से लाइव जा सकते हैं। ये चीज फिर से एक बार जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हायर किए थे, या वी कैन ऑल्सो की बट ऑब्वियसली वहां पे जो इन्फ्लुएंसर्स हायर किए थे हम लोग ने, उन लोग भी उस चीज को शूट करेंगे, और जो अदर पर्सन वहां पे जो प्रेजेंट रहेंगे क्राउड में से उन लोग भी उस चीज को शूट करेंगे। तो हम लोग उस चीज को और प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काइंड ऑफ, अब ये इट ऑप्शनल
ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। अब एक मिनी कॉन्टेस्ट हम लोग एक रन कर सकते, जिसको बोल सकते कि जो जिसका भी वो पर्टिकुलर एक्ट का फेज 2 का वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, या जिसको लाइक मिलेगा या एंगेजमेंट या व्यूज मिलेंगे, उसको हम लोग किस चीज का कुछ तो डिस्काउंट वाउचर प्रोवाइड करेंगे, या कुछ तो हम उस चीज को उनको कुछ वी कैन से कुछ प्राइज मनी प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें और एक एंगेजमेंट मिल जाएगा। बहुत सारा चीजें हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करें। अभी ये चीजें तब वर्कआउट करेंगे जब ये सब चीजें एक साथ लाइन अप हो जाएगी, उसका टाइमिंग एकदम प्रॉपर रहेगा, बहुत ज्यादा मैटर करेगा। फिर उसके बाद में और अभी हम लोग और चीज क्या करें, रीटारगेटिंग एंड स्ट्रेटेजी। रीटारगेटिंग एंड स्ट्रेटेजी इन द सेंस मतलब क्या, कि जो भी मेरा यूजर है वो मेरे लैंडिंग पेज पे आ रहा है, कुछ लोग बताओ जैसे कि वहां पे कुछ लोग आएंगे और रजिस्टर करेंगे, कुछ लोग आएंगे रजिस्टर नहीं करेंगे, फिर जो भी यूजर्स मेरा बाउंस हो रहा है, फिर उसी यूजर को मैं वहां पे रीटारगेटिंग का मेरा टारगेट सब सेट करके उसी यूजर को मैं मेटा पे और मेरा गूगल एड्स पे मैं बार बार री एंगेजिंग वाले कैंपेन्स हिट करूंगा, सो दैट वो वही वाला यूजर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फिर से एक बार आके क्या करे, रजिस्टर करे। और मैं यूजर जनरेटेड कंटेंट इन सब एड्स क्रिएटिव टू बिल्ड ट्रस्ट and authenticity. It is option, it is on you, you can work it out. So let's go for the फेज 4, ठीक है। सो मेरा फेज 4 जो है वो क्या रहेगा, फॉलो अप एंड कंटिन्यूएशन एंगेजमेंट। अभी जो भी पर्सन में क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन किया है, वो रजिस्ट्रेशन इज कैप्चर यूज हबस्पॉट, ठीक है। फिर जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन यूजर ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसी यूजर को मैं मेरे लाइक सीआरएम सॉफ्टवेयर से मैं मेरे एसएमएस ईमेल का प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट अगर होगा, और यूजर वो इंस्टेंटली मैसेजेस वगैरह क्रिएट किए जाएंगे या सक्सेस स्टोरी बताया जाएगा, इनविटेशन टू लोकल मीटअप इवेंट। तो इससे क्या हो जाता है कि यूजर को और प्रीमियम फील होता है और यूजर मेरा वहां पे चीज में एंगेज रहता है। तो फिर उसके बाद में मेरे सेल टीम या मेरे सपोर्ट टीम से फॉलो अप लेके पर्सनली उनको क्वालिफाइड को और उनको और कन्वर्टेबल बनाने के लिए और उनको प्योर करने में, जिससे क्या हो जाता है, जिससे एज अ कंपनी का और जो यूजर का और जो अभी कस्टमर बन चुका है इस टाइम फेज 4 तक, वो कस्टमर का जो है रिलेशन एक अच्छा मेंटेन रहता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेरा यूजर है, कंटेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, मतलब अभी क्या कि जो यूजर मेरा कस्टमर बन चुका है अभी, ठीक है, पहले वो ऑडियंस था फिर यूजर था, अभी क्या है वो मेरा कस्टमर बन चुका है। फिर जो जिनके भी सक्सेस स्टोरीज है या टेस्टिमोनियल से फ्रॉम द कपल्स हु फाउंड लव थ्रू द प्लेटफॉर्म, टाइम दैट जर्नी बैक टू द थीम्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड रॉयल डेस्टिनी, तो उन सब यूजर्स को की जो भी वीडियोस वगैरह वो क्रिएट करके हम हमारे जो भी प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहां पे अपलोड कर सकते, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे जो मेरे पहले वाले यूजर थे उनको और अच्छा लगेगा, और जो न्यू यूजर्स उस चीज को देख रहे हैं उनसे उनका ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो जाएगा। फिर हम लोग और चीजों को और बेटर करने के लिए कि बाद में जो भी जिन लोगों का स्टोरीज क्या कहते हैं, जिन लोगों को अपना जीवन साथी मिल चुका है, ठीक है, सो उन लोगों के लिए हम लोग एक लोकल मीडिया इवेंट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे और ज्यादा हमारा कम्युनिटी बिल्डअप होना चालू हो जाता है। अभी थिंग इज दैट, अभी वाई राजाची शोध वर्क्स, अभी ये चीज क्यों वर्क करे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्या किया, कल्चरल रेसोनेंस रखा है, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन रखा है, यूजर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग रखी है, कॉस्ट एफिशिएंसी रखी है, मतलब जितना चीजें कम पैसे में हो जाए वो चीजें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड दैट कि अभी ये चीज जो है इसको करने के लिए जो टाइम, अभी ये मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू और एक ब्रेकडाउन है, इस चीज को हम लोग और भी बेटर वे में ब्रेकडाउन कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हम लोग को एक्चुअल में पता चला कि ये चीज अभी कितना वर्क करेगी, कितना मनी स्पेंडिंग होना चाहिए, कितने यूजर तक पहुंचे तो कैसा चीज वर्क करेगी, कितना रजिस्ट्रेशन मुझे मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मुझे कंपनी मतलब कैसे 96 मराठा मेट्रोमोन को कितना पैसा मिलेगा, वो कितना टाइम लगेगा, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, आप ये चीज को कैसे स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग इज इजी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज द एग्जीक्यूशन इन द डिजिटल मार्केटिंग। सो होपफुली आपको ये प्लान अच्छा आया रहेगा। इफ द ओनर ऑफ द 96 crore Maratha marriage is watching this video, he can use this strategy. उसमें भी कुछ हेल्प वगैरह चाहिए रहेगी तो आई एम देयर, आई विल बी हेल्पिंग आउट, एंड फॉर माय यूजर्स और वी कैन से फॉर माय व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आपको अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आपका खुद का बिजनेस है, आपको अगर चाहिए कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहे वो आपके रिकमेंडेशन से रहे, कि जैसे कि कोई बोलेगा कि ई कॉमर्स किस पे बनाओ, ये प्रोडक्ट बना, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन आउट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ, कुछ ऐसा चीज जो एआई से बेटर हो, ठीक है, बाय बाय।